अच्छा, मैंने आप लोग को एक चीज़ बताया है कि कभी भी ऐसा ट्रेंड लाइन का बिना रेजिस्टेंट के लिए जब प्राइस ऊपर जाता है तो अक्सर क्या होता है, इन लोअर लेवल पे बहुत सारे स्टॉप लॉस इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो ये बिना रीटेस्ट का था, इसमें एंट्री करना वैलिड नहीं है। पर प्राइस अब ऊपर जा रहा है तो ठीक है। पर पता नहीं, वो अंदर से स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है ना, तो वो आ रहा है कि नीचे का बैठा प्लेयर ट्रैप होगा, अभी नहीं तो कभी ना कभी होगा। पर वेट करना है, वेट करना। कैंडल की वीकनेस वाला पोर्शन चाहिए, वो दिख जाएगा, कंफर्मेशन आ जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पर एक लेवल आया गया है ना, 24,700 का लेवल आ गया है। साइकोलॉजिकल लेवल पहुँच गया प्राइस, 600 से 700 100 पॉइंट की दूरी मार्केट ने अभी कैच की है। ये इस अप ट्रेंड मार्केट में एक भी जो करेक्शन पुल बैक नहीं हुआ है ना, वही है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बायर जीत रहा है, कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहा है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई, साथ में सेलर अगर सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया, दोनों का मिक्सचर से रेड कैंडल शार्प बनेगा, प्राइस ऐसे करके गिरेगा। साइकोलॉजिकल लेवल के पास भी फेक ब्रेकआउट ट्रैप्स होते हैं। अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो फोमो में नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि ऐसे एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके अपोजिट में एक रेड कैंडल बनती है, फिर प्राइस रिवर्स करती है, क्योंकि स्टॉप लॉस साइकोलॉजिकल लेवल्स के नीचे मिल जाता है। देखिए, मैंने आपको बताया, ऑप्शन सेलर को अगर यहाँ पर सेल करना होगा, ठीक है, तो क्या चाहिए होगा, कॉल बायर चाहिए होगा। अगर उसने उन्होंने 5 लाख की क्वांटिटी यहाँ पे सेल करके रखी होगी, तो 5 लाख के कॉल बाइंग ऑर्डर हम रिटेल की वजह से उनको मिल गए होंगे। और अगर यहाँ पर बड़ा दाव ऑप्शन सेलर को खेलना होगा, तो अब उसका एंट्री ट्रिगर होगा और प्राइस को वो नीचे ले जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी होता है। और थोड़ा सा अगर और एंट्री या फिर कुछ बचा होगा ना, जो यहाँ पर स्टॉप मतलब कि कुछ अगर एंट्री रह गई होगी, ठीक है, ऑर्डर अगर पेंडिंग होंगे, तो एक ग्रीन कैंडल ऐसे करके पहले वो ऑर्डर को पूरा कर लेते हैं, फिर रेड कैंडल को ऐसे बना के फिर लिक्विडिटी को हंट करवा देते हैं। ठीक है, शांत रहेंगे थोड़ा सा अभी, क्योंकि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंट लेवल के पास प्राइस है, इसलिए प्राइस सेलिंग वाली हरकत कर रहा है। पर अभी एक ग्रीन कैंडल पूरी स्पिनिंग टॉप, जिसको इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं, वो बनी है मार्केट में। ऐसा कैंडल को ट्रेड करने का एक ही तरीका था, जिसके हाई या लो प्राइस को मार्क करते हैं, प्राइस जिस तरफ निकलता है उसके ऊपर या नीचे का एसएल लगा के ट्रेड में एग्जीक्यूट या फिर एंटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है, देखो 24,700 है, उसी के पास एक इंडिसीजन कैंडल बनी है, रेड कैंडल नीचे बनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा लग रहा है शॉर्ट पोजीशन मारने का मेरे को लेवल। देखते हैं, चलो 24,700, 24,800 की पुट को लेते हैं। लेते नहीं है, देखते हैं। ठीक है, गलत बोल दिया। 24, अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, 24,700 ना, तो 24। हाँ देखो प्राइस। तुझे कॉल कॉल वाली देता है। वेट करेंगे, वेट करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, पहले देखने देंगे। ठीक है, अभी वेट करेंगे। मैं बताऊंगा, स्क्रीन भी शेयर करूंगा, इसमें दिख जाएगा आपको कॉन्टैक्ट। ठीक है, अभी वेट करेंगे। ग्रीन कैंडल बना है, उसके अंदर रेड कैंडल बन रही है। ठीक है, तो अभी इस कैंडल का ब्रेकआउट नहीं हुआ। ये प्राइस का बैलेंस जोन है, ये हम लोगों ने पढ़ा है ना, जब प्राइस पहले एक इम्बैलेंस होता है, इम्बैलेंस से क्या होता है, बैलेंस होता है। क्लोजिंग होने का वेट करेंगे। ठीक है, वेट फॉर द क्लोजिंग। इंडेक्स में आपको दिख रहा है स्पिनिंग टॉप डोजी का लो प्राइस ब्रेक हुआ है, 24,700 की रेजिस्टेंट मिल रही है। एंड 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जो अप ट्रेंड था, जो मार्केट ऐसे करके गया था, ऊपर गया, अपने हायर हायर हाई को ब्रेक करने के बाद इसने अपने लोअर हाई को ब्रेक किया। यहाँ पर यही है, चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट में दिख चुका है। हो सकता है प्राइस इसको रिट्रेसमेंट करके ऊपर निकल जाए, और जो हम लोग जैसे सोच रहे थे लॉस मतलब कि स्टॉक नीचे होगा, प्राइस ऐसे भी हो सकता है। इसलिए, क्योंकि ये प्राइस का सपोर्ट वाला एरिया है। ठीक है, मैंने बताया था यही वो एरिया है जहाँ पर 0.5 का रेजिस्टेंट था। रेजिस्टेंट सपोर्ट के लेवल पे 0.5 भी अभी एक सपोर्ट के लेवल प्ले कर रहा है। ठीक है, जब तक नीचे तरफ कोई क्लोजिंग नहीं होगी, एक प्राइस को हम लोग अभी भी डाउन तरफ नहीं मान सकते। ठीक है, एंड पुट में अगर देखा जाए 1 मिनट में, तो हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं, फ्लिप को यहाँ से यहाँ लगा सकते हैं। हाँ, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने ऑप्शन में किया है
ऑप्शन को 1 मिनट में अटैच करने पे 0.6 के ऊपर प्राइस अभी नहीं निकल रहा है, उसका रेजिस्टेंट यहाँ पे है, पर प्राइस अपने 0.5 0.6 और 0.5 के ऊपर स्ट्रगल कर रहा है, रिजेक्शन आ रही है। ठीक है, 2 वीक की रिजेक्शन दिख रही है, 2 कैंडल की रिजेक्शन सबको दिख रही है। ठीक है, ये होता है अपोजिट प्रेशर। ठीक है, कौन कर रहा है? सेलर, 0.6 के लेवल पे। देखो अच्छा हुआ एंट्री नहीं किया, पर अपोजिट कैंडल बनती है क्या, अब ये देखना है। ठीक है, इंडेक्स पे थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं 5 मिनट में, एंड देखोगे प्राइस कितना अच्छा 0.5 को रेस्पेक्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे और फिर को अप्लाई करना बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्राइस का करा था 0 यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने के लिए आया हुआ है। डायरेक्शन नीचे ही है, ये सिर्फ 0.5 पे सपोर्ट लेने की प्राइस ने कोशिश की, प्राइस को ऊपर भी ले गए, पर प्राइस वापस से रिवर्सल कर रहा है, इसका मतलब बायर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्ले नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जो पुट का चार्ट खोला था उसको थोड़ा सा एक बार और नज़र मारते हैं। ठीक है, तो इसमें ग्रीन कैंडल की कंटिन्यूएशन ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। हाँ, यहाँ पे ठीक है, आपको स्विंग लो मिल चुका है, पुट को मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने बाय कर लिया, अब मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस और वो सब लगा लेता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख चुका है स्टॉप लॉस मेरा होगा स्विंग लो के नीचे। ठीक है, 227 पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, 227 पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, एंड थोड़ा सा बड़ा बड़ा टारगेट अभी प्लान कर लेता हूँ। सॉरी, आप लोग को नहीं दिख रहा था। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे एंट्री ली है, एंड इस कैंडल पे हम लोगों ने एंट्री प्लेस करी है, जिसमें स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे स्विंग लो के नीचे निकल के आ रहा है, एंड एंट्री प्राइस है 244.85। पहले एंट्री 244.85। ओके, हम ज़्यादा ही हाई प्राइस पे बाइंग हो गई है, देखो। अम, चलिए ठीक है, और उसके पहले टारगेट हम लोगों ने कहाँ पे सेट किया हुआ है? टारगेट यहाँ रखते हैं। ठीक है, इट विल बी इनफ फॉर मी 293 टू। ओके, प्राइस अच्छा भाग रहा है। ओके, पुट का प्राइस भाग रहा है 293, टारगेट पहले सेट करते हैं। ठीक है, 293 मॉडिफाई। ओके, टारगेट ट्रिगर हो गया। अब मैं अपने लॉस को छोटा करूँगा। ठीक है, उससे पहले इंडेक्स पे थोड़ा सा नज़र मारते हैं। ओके, इंडेक्स गिरना चालू हो गया। ठीक है, हम लोगों ने शॉर्ट प्लान किया हुआ है। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा, और हम लोगों ने शॉर्ट यहाँ पे किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसा शॉर्ट प्लान है, और यहाँ पे, और टारगेट हम पूरा डे लो को पूरा, मतलब कि जहाँ तक ये लोग बाय करके फंसे हुए हैं ना, ट्रैप हुए हैं, हम पूरा डे लो तक का पूरा रखेंगे। मेरे को इतना कंफर्मेशन है कि ये फेक बाइंग थी, ये आएगा सेलिंग वाला पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा अपना इंडेक्स देख लेते हैं, ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। ओके, ऑप्शन के चार्ट में यहाँ पर अगर हम स्विंग हाई से स्विंग लो तक अटैच करें, तो आपको देखने मिलेगा कि प्राइस पहले क्या किया था। यहाँ ये देखो, ये 0.5 का रिट्रेसमेंट वाला एरिया ना, रिट्रेसमेंट वाले एरिया करने के बावजूद प्राइस ऊपर निकल गया, रिवर्स, मतलब कि उल्टा हो गया। तो जब ऐसा दिखता है ना आपको कि एक चीज़ जो होने वाली थी वो हुई नहीं, उसका अपोजिट हो गया, तो जो ट्रेंड चल रहा होता है उसी के फेवर में जाना चाहिए, क्योंकि बिकॉज बहुत लोगों ने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से यहाँ ट्रेल किया, उनका स्टॉप लॉस कलेक्ट हुआ, दैट्स वाई प्राइस ऊपर की तरफ निकल रहा है। और ये क्या हो गया? चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, थोड़ा सा मोमेंटम चले तो हम अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। आप लोग पूछ रहे होगे 293 को मैंने टारगेट क्यों माना हुआ है? बिकॉज यहाँ पे टू देखो, सेलिंग प्रेशर से पहले निकल जाना चाहिए ना, तो यहाँ पर देखो ग्रीन कैंडल बना है, उसके ऊपर विक रिजेक्शन है, तो ग्रीन कैंडल मेरे लिए क्या क्या काम कर रहा है? एक सप्लाई एरिया के जैसे मार्क कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे मार्क कर लेता हूँ, तो मेरा नियरेस्ट रेजिस्टेंट लेवल 293 के आसपास निकल रहा था, इसीलिए मैंने उसे टारगेट माना है। ठीक है,
थोड़ा सा 5 मिनट में भी देख लेते हैं कैसा परफॉर्म कर रहा है, और फिप को हटा लेते हैं, थोड़ा क्लमजी लग रहा है। अगर ग्रीन कैंडल अच्छी ऊपर भागती है ना, तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे और स्विंग लो पे ले आएंगे, ठीक है। ओके, प्राइस भाग तो रहा है। रिस्क को मैनेज करना मैंने आज सिखाया है, अपने स्टॉप लॉस को हमेशा छोटा रखें। अगर ट्रेड भाग रहा है, अगर कोई एंट्री में स्टॉप लॉस बड़ा निकल गया है और आपने ट्रेड ले लिया, तो आप उसके स्टॉप लॉस को छोटा कर लीजिए, जिसके कारण आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा। देखिए, जहाँ पर लाइन ड्रॉ किया वो पहले एक रेजिस्टेंट था, बाद में प्राइस ने वापस एक होल्ड किया है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा तो 237 पे लाऊंगा, बिकॉज नहीं चाहता बड़ा लॉस हो। स्टॉप लॉस 237, सेटिंग में भी जाके स्टॉप लॉस को 237 करूँगा। 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, छोटा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। जाएगा तो अब पहले जहाँ 17 पॉइंट जाने वाला था, वहाँ बस अब सिर्फ 7 पॉइंट जाएगा। रिस्क को मैनेज कर लिया, प्राइस भी थोड़ा सा अप ट्रेंड होने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा अप दिखा दे तो ये ट्रेड क्लोज हो जाएगा, फिर दिन के मैं आराम से सो सकूँगा। डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है, राइट डिसीजन लेने का पैसा मिलता है मार्केट में, ठीक है। अगर ट्रेड डायरेक्शन पता है, लग रहा है कोई ग्रीन कैंडल के ऊपर आप हावी नहीं हो, कि आपको मार्केट में शुरुआती टाइम में 1-2 घंटा में दिख गया कि प्राइस ग्रीन ग्रीन बना रहा है, अरे तो प्राइस अप ट्रेंड है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हो सकता है कि वो आपको जाल बिछाने के लिए भी हो सकता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने 15 मिनट में देख रहे थे कि प्राइस ग्रीन ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, पर मैंने बोला कि मुझे दिख रहा है कि प्राइस लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा है, मतलब कि कॉल बायर को ललचा रहा होगा, ठीक है। तो उस वजह से हम लोगों ने पुट साइड की एंट्री बनाई, एंड देखो जहाँ पर एंट्री बनाई है, ठीक है, आधे से ज़्यादा मार्केट क्या है, नीचे जा रहा है, ठीक है। तो प्री मार्केट एनालिसिस करना, ये सब आपका काम है, जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा माइंडसेट खुलता है, आपको पता रहता है ट्रेड डिसीजन कहाँ लेना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स हाउ अ ट्रेड विल बी टेकन, ओके। एंड रिस्क को मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई, चलिए, आपको मुझे क्या करना चाहिए अगर ऐसा ट्रेड चल रहा है, तो रिस्क मैनेज करने के लिए मैं क्या करूँ, कोई मुझे बता सकता है? कॉस्ट टू कॉस्ट ला दो। हाँ, अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ला लेना है, जिसके वजह से कोई भी लॉस नहीं होगा। सिर्फ ब्रोकरेज जाएगा 40 रुपये का, और उसमें जो टैक्स वैक्स जो कटता है अलग से वो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 70 रुपीज़ खर्चा रहेगा, एक्सपेंस हो जाएगा, बाकी मैं सेफ निकल जाऊँगा, ठीक है। तो ऐसे पकड़ना है, ठीक है। अच्छा, मैंने जो इस ऊपर में सप्लाई एरिया मार्क किया है ना, अगर प्राइस उसके दायरे में भी चले जाता है तो मैं अपना, ये देखो, मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा और मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। मुझे लालच नहीं चाहिए, कभी कभी अगर टारगेट हिट होने से पहले भी डर लगता है तो निकल जाना चाहिए, पर यहाँ ठीक है, टारगेट ऊपर, ओके, वेरी गुड, ओके। एंड इंडेक्स में थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स पूरा जैसे मैंने बताया था कि आपको बोल रहा था, ये जो बाइंग है ये सिर्फ एक ट्रैपिंग का काम है, और नीचे में जो भी रेड कैंडल है वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा हुआ है, ठीक है। एंड इस तरीके से आप मार्केट का प्रीवियस बिहेवियर का कौन जीत रहा है, और आज अगर प्राइस वैसा ही बिहेव कर रहा है तो मतलब कि वहाँ पर इन्विटेशंस आ जाते हैं, जिसके वजह से आप उनके स्टॉप लॉस को एज अ टूल, लिक्विडिटी के ज़रिए आप उनका शिकार करके जो भी स्विंग लॉस पे, जैसे कि एक हैमर कैंडल पे इनवाइट होना, एक ग्रीन कैंडल का मोमेंटम ऊपर जाना और स्विंग लो मिल जाना, ऐसे जगह पे आपको लिक्विडिटी मिल जाती है, जिसकी वजह से आप अपने लिए, अच्छा, इस ट्रेंड को पकड़ना वैलिड कब हो गया, जब प्राइस ने अपना
एक जैसे कि ये था ना, ये क्या था, ये हायर लो था, ये हायर हाई, ये हायर लो। अब प्राइस को करना क्या था, पहला 24,700 को ऊपर ब्रेक करना था, नहीं किया। और दूसरा क्या था, 24,700 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंट लेवल है। अब मैंने बताया था ऑप्शन सेलर यहाँ पर ऑप्शन राइटिंग करते हैं, तो प्राइस में अगर उनको 5 लाख की क्वांटिटी का सेल ऑर्डर मारना है तो 5 लाख की कॉल बाइंग ऑर्डर चाहिए थी। ये 5 लाख की कॉल बाइंग ऑर्डर यही थी जो हम रिटेल को यूज करके प्राइस ललचा ललचा के स्टॉप लॉस कलेक्ट करके प्राइस को यहाँ पर जैसे ही लाता है, बड़े लोग के एंट्री ट्रिगर हो जाते हैं एंड प्राइस में फिर एक बड़ा मूव वो लाते हैं। ठीक है, एंड जहाँ तक का टारगेट पूरा सेट था, मार्केट ने उसे हंट कर दिया है। ठीक है, और एक बार इंडेक्स को देख लेते हैं, सॉरी ऑप्शन के चार्ट में। तो प्राइस ने इस ट्रेड में हम लोगों ने 7 पॉइंट का एसएल लिया था, 48 पॉइंट का टारगेट लिया था। आज का कॉन्सेप्ट सिंपल था कि प्राइस पिछले दिन से ही इतना अब ऊपर जा रहा है तो कॉल बायर को यहाँ पर मुनाफा हो रहा होगा। जब प्राइस आज भी यहाँ ऊपर गया तो बहुत सारे लोगों ने, अरे प्राइस शॉर्ट कवरिंग कर रहा है, प्राइस ऊपर तरफ जा रहा है, तो उन लोगों ने कॉल बाइंग करने का वापस से नज़रिया रखा, जो मार्केट में 95% एक ही जैसा माइंडसेट के साथ प्ले कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, एक रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बन जाना जो एक बुलिश इंगल्फिंग का सेटअप होता है, वहाँ पर हाई अमाउंट में एसएल लगाने का मौका यहाँ पर मिल गया होगा। जो लोग यहाँ से यहाँ ट्रेड एंट्री प्लेस किया, ठीक है, उनका टारगेट हिट नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने बताया था जब कैंडल बड़ी बनती है, क्वांटिटी कम रहती है, कैंडल की साइज बड़ी रहती है, तो टारगेट जल्दी हिट होता है। पर कैंडल अगर छोटी है, प्राइस ऊपर भी जा रहा है, तब भी आपका ऑप्शन का प्रीमियम हिलता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मोमेंटम नहीं आता, क्योंकि ये रिटेल का पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, इसलिए छोटे लोग यहाँ पास फंसे, बड़े लोगों ने पैसा कमाया। ओके, आज का दिन इस तरीके से हम अपना क्लोज करते हैं। ठीक है, रिले ठीक लगा इसका क्लास? बढ़िया सर, बहुत ठीक बढ़िया। है। यस सर, ठीक है, काफी बढ़िया। हाँ, पीएल दिखाने के लिए नहीं है, पीएल लॉस में भी होता है, क्योंकि कल हम लोग का लॉस बुक हुआ था, मैं आपके साथ दोनों शेयर करता हूँ। ठीक है, ये इसमें आज का ट्रेड सिर्फ इसलिए ये देखना कि कैसे मैंने अपने रिस्क को मैनेज कर लिया था। ठीक है, जो एसएल 17 पॉइंट का था, जो मेरे को डर लगता है ना, मैं डर को खत्म करता हूँ। ट्रेड लेने का टेंशन नहीं, ट्रेड ले लिया सो ले लिया, अब या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट हिट होगा। पर हाँ, स्टॉप लॉस कंट्रोल करना आपके हाथ में है, जिसके कारण आप अपना स्ट्रेस और फियर कंट्रोल कर सकते हो। जिसकी वजह से मैंने जैसे ही स्टॉप लॉस को छोटा कर दिया, तो मैं टेंस फ्री हो गया कि मेरा स्टॉप लॉस छोटा है, जाएगा तो कितना जाएगा, छोटा। पर अगर ट्रेड अगर ऐसा सेकंड ट्रेड अगर ऐसा निकलता, तो मैं थोड़ा सा प्रॉफिट भी निकाल लेता, और जो लॉस छोटा सा हुआ था वो रिकवर भी हो जाता। रिस्क मैनेजमेंट ऐसे फॉलो होता है। ठीक है, पहले छोटा लॉस, बड़ा प्रॉफिट, उल्टा नहीं करना है। ठीक है, आज का सेशन एंड करें यहीं पे। यस यस सर, सर। थैंक ओके, यू। वेलकम वेलकम, इसकी रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, है ना। थैंक यू सर। वेलकम।